नमस्कार, मैं तनिषा। स्वागत है आप सभी का एक आध्यात्मिक कार्यक्रम में। आज हमारे साथ हैं अमन। नमस्ते, मेरा नाम अमन है। मैं 21 साल का हूँ और मुझे स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा पसंद है। आप बुद्धिज्म की तरफ किस तरह से गए? एक्चुअली ये बुद्धिज्म वर्ड थोड़ा सा गलत हो गया है। एक्चुअली बुद्धा की टीचिंग को हम लोग धर्म कहते हैं, तो आजकल के लोगों ने उसको बौद्ध धर्म बना दिया है जिसको लोग बुद्धिज्म कहते हैं। सो अगर आप अच्छे सोर्सेज से बुक्स को पढ़ेंगे तो आप ये साफ देखेंगे कि बुद्धा ने कोई भी धर्म की स्थापना नहीं की थी। कोई भी बौद्ध धर्म या फिर हिंदू धर्म, इसकी स्थापना उन्होंने नहीं की थी। उनका क्वेश्चन ये था कि लोग दुखी क्यों हैं। तो उन्होंने एक तरीका बताया था, उन्होंने एक तरीका ढूंढा था कि लोग कैसे अपने दुखों से बाहर निकल सकते हैं। तो उसी तरीके को उन्होंने सिखाया लोगों को ताकि लोग दुखों से बाहर निकल जाए, और उनकी टीचिंग यूनिवर्सल है। ये तो आगे जाके लोगों ने बुद्ध के नाम पे धर्म बना दिया कि इसको बौद्ध धर्म कहते हैं, ऐसा नहीं है। और बुद्धा ने किसी भी एक पार्टिकुलर सेक्ट या फिर कम्युनिटी के लिए टीचिंग नहीं सिखाया। उनकी टीचिंग यूनिवर्सल थी, जो कोई भी जिसको फॉलो कर सकता था। आप धर्म से क्या समझते हैं? धम्म एक पाली वर्ड है जिसका मतलब होता है धर्म। धम्म का मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि बुद्धा ने जो टीचिंग को सिखाया है। एक्चुअली धम्म का अगर हम लोग पुराना अर्थ देखें तो उसका मतलब स्वभाव होता है, जो इंसान धारण करता है। सो बुद्ध ने जो सिखाया था उसको धम्म यानी कि धर्म कहते थे। और ये उन्होंने कोई बौद्ध धर्म नहीं सिखाया, ना कोई हिंदू धर्म सिखाया। उन्होंने धर्म सिखाया जिसका एक अपना सेपरेट एक मीनिंग होती है। और वो धर्म उन्होंने ऐसा सिखाया जिसको कोई भी कम्युनिटीज, कोई काला हो, गोरा हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, वो उन्होंने यूनिवर्सल टीचिंग दी थी जिसको सब लोग फॉलो कर सकते हैं। सो धर्म से हम लोग ये समझ सकते हैं कि बुद्धा ने जो टीचिंग सिखाया था उसको हम लोग धर्म कह सकते हैं। बुद्ध की कौन सी शिक्षा आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करती है? मुझे सबसे ज्यादा प्रेरित विपाशना मेडिटेशन करती है, जिसको मैंने कुछ कोर्सेज को भी अटेंड किया है और उसके बारे में मैंने बहुत पढ़ा है। और वो चीज जो है वो प्रैक्टिकल, विपाशना एक प्रैक्टिकल तरीका है अपने दुखों से बाहर निकलने का। और हमने सुना है, बचपन से बहुत जगह पढ़ा है कि बुद्धा ने नोबल एटफोल्ड पाथ सिखाया। तो वो एटफोल्ड पाथ को प्रैक्टिकली विपाशना सिखाती है कि हम लोग उसको कैसे अपने डेली लाइफ में फॉलो कर सकते हैं। और यही जो मेन टीचिंग है, जो कोर है, वही मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। विपाशना क्या है? एक्चुअली विपाशना का मतलब होता है चीजों को विशेष रूप से देखना। विपाशना एक जीवन जीने का तरीका है जिसमें हम लोग 3 चीजों का फॉलो करते हैं। विपश्यना के 3 पार्ट्स होते हैं, शील, समाधि और प्रज्ञा। शील का मतलब होता है हमें 5 चीजों से दूर रहना पड़ता है। चोरी नहीं करना है, हत्या नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, किसी तरीके का नशा नहीं करना है, और किसी भी तरीके का गलत वर्ड या फिर गलत वाणी नहीं बोलना है। जैसे झूठ हो गया, निंदा की बात हो गई, चुगली की बात हो गई, या फिर कोई फिजूल बात हो गई। इन सब चीजों से हमें दूर रहना है। और दूसरा उसका पार्ट होता है समाधि। समाधि का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड। दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप कोई मंत्र का जाप करते हैं तो उससे भी दिमाग कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, या फिर आप किसी शब्द को बार बार बोलते हैं तो उससे भी माइंड कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। लेकिन बुद्धा ने इस चीज को किसी वर्ड को बेसिस बनाकर माइंड को कॉन्सेंट्रेट करने को नहीं कहा, उन्होंने सांसों का सहारा लेने को कहा। और हम लोग एक्चुअली विपाशना के अंदर सांसों के सहारे अपने मन को कॉन्सेंट्रेट करते हैं, और इसी से हम लोग फिर हमारा माइंड और ज्यादा सूक्ष्म बनते जाता है, और फिर हम लोग विपाशना स्टार्ट करते हैं। और तीसरा होता है प्रज्ञा, और प्रज्ञा ही ये मेन है जो विपाशना मेडिटेशन का पार्ट है। तो प्रज्ञा का मतलब होता है हमें अपना खुद का ज्ञान जगाना होता है। एक्चुअली 3 टाइप के ज्ञान होते हैं। एक हो गया श्रुत प्रज्ञा, जो हमने कहीं से सुना है। एक हो गया चिंतन प्रज्ञा, जिसके बारे में हम थोड़ा लॉजिक लगाते हैं कि हाँ ये सही है, और उस पर लॉजिक से हम लोग डिसाइड करते हैं सही गलत का। और एक होता है अनुभव वाला ज्ञान, जिसको प्रज्ञा कहते हैं। तो विपाशना के अंदर अनुभव वाला जो ज्ञान होता है उसी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। किसी बुद्ध ने कह दिया या किसी टीचर ने कह दिया ऐसा होता है, तो हमें उस चीज को नहीं मानना है। उस चीज को नहीं मानना है। हमें जो अपना ज्ञान खुद से जगाया गया है वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। विपाशना के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने शरीर का चक्कर लगाते हैं
और हम लोग बस ये देखते हैं कि हमारे शरीर में क्या हो रहा है, प्रतिक्षण क्या हो रहा है। ये आप देखोगे कि शरीर के अंदर एनी टाइम कुछ ना कुछ प्रक्रिया, एक बायोकेमिकल रिएक्शन होते रहता है और उसी बायोकेमिकल रिएक्शन पर हम लोग रिएक्ट करते हैं और उसी की वजह से हम लोग दुखी होते हैं। तो विपाशना में हम लोग का मेन ये रहता है कि हम अपने संवेदना, अपने शरीर के सेंसेशंस को देखें और उसके प्रति हम लोग उसे हम लोग भोगे नहीं, हम लोग बस उसे देखें और उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करें। और इसी चीज को हमारी आदत हो गई है हर टाइम अपने संवेदनाओं पे, अपने सेंसेशंस पे रिएक्ट करने की, और इसी वजह से हम दुखी होते हैं। एक्चुअली अगर आप थोड़ी डीप लेवल पर जाएंगे तो एग्जांपल लेते हैं कि किसी ने मुझे गाली दिया, तो अभी आप सोचोगे कि आपने गाली दिया और आपको क्रोध आ रहा है, लेकिन जब आप थोड़े डीप लेवल पर जाके देखोगे तो आप ये नोटिस करोगे कि गाली देने से शरीर में एक संवेदना हुई, या फिर आप बोल सकते हो बायोकेमिकल रिएक्शन, या फिर कुछ ऐसा फील हुआ जिसपे आप रिएक्ट कर रहे हो। तो विपाशना हमें यही सिखाता है कि वो जो हमारे शरीर के अंदर रिएक्शन हो रहा है उसको कैसे हम लोग देखें और उस पर कैसे रिएक्ट ना करें। तो विपाशना यही होता है। अमन, जैसा कि आप बिहार से हैं, तो यहाँ पे विपाशना के कितने सेंटर्स हैं और आप कहाँ पे गए हुए हैं? यहाँ पर एक्चुअली 5-6 सेंटर्स होंगे। वैशाली में है, बोधगया में है, पटना में है, मुजफ्फरपुर में है और ईस्ट चंपारण में भी है। सो एक्चुअली मैंने फर्स्ट कोर्स अपना नालंदा विपाशना सेंटर में अटेंड किया था और सेकंड कोर्स मैंने पटना में अटेंड किया था। सो विपाशना कोर्स के बारे में अगर आप जानना चाहें तो ये एक 10 दिन का प्रोग्राम होता है। वो एक 10 दिन का रेसिडेंशियल कोर्स होता है जहां पर आपको वहीं पर रहना पड़ता है और वहां 10 दिन में से 9 दिनों तक आपको कंप्लीट मौन रहना पड़ता है, किसी से कुछ भी बात नहीं कर सकते हैं। विपाशना कोर्स में जाने का प्रोसेस क्या है? सो विपाशना कोर्स में जाने के लिए सबसे पहले मिनिमम एज रिक्वायरमेंट होती है जो कि 20 साल की होती है। सो कोई 20 साल से कम उम्र का है तो वो नहीं जा सकता, उसके लिए अलग चिल्ड्रन कोर्स होते हैं। तो 20 साल के बाद आपको एक ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होता है। ये हर महीने 2 बार कोर्स होती रहती है हर सेंटर पे, मतलब तो आपको इसके लिए फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है ऑनलाइन, जिसमें वो लोग बेसिक डिटेल्स और आपके कुछ पर्सनल क्वेश्चंस, आप किसी एडिक्शन में है या फिर आपने कोई ऐसा मेडिसिन लिया है या फिर आप डिप्रेशन में है, कुछ पर्सनल क्वेश्चंस और ऐसे करके पूछे जाते हैं एंड फिर आपको अप्लाई करना होता है ऑनलाइन और कुछ दिन के बाद उनका कंफर्मेशन आ जाता है एंड देन उसको प्रिंट आउट करा के आपको सेंटर पर जाना होता है एंड फिर वहां पर आपसे वो साइन वगैरह कराते हैं कि हाँ आप 10 दिन रह लोगे वहां पर, और फिर ऐसे ही कोर्स स्टार्ट होता है। और वहां पर जाने के बाद आपको अपना फोन वगैरह, पढ़ने का आइटम, सारा चीज जमा करना रहता है। मीन्स कि 10 दिन आप वहां बिना फोन के रहोगे। हम बात कर रहे थे अमन के साथ, हमें आपसे विपाशना के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। तो हम यहाँ हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद अमन। बहुत बहुत थैंक यू।